नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच कीव से करीब 12,000 भारतीय छात्रों को बाहर निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। एडवाइजरी में सभी भारतीयों को मंगलवार को ही कीव खाली करने के निर्देश दिए थे। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने मिसाइल से अटैक किया, जिसमें कई मौतों की आशंका है। एयर स्ट्राइक के बाद यूक्रेन के खार्किव शहर में कर्फ्यू लगाया गया। अट्ठाईस फरवरी को रूस और यूक्रेन में बातचीत बेनतीजा रहने के बाद रूसी मीडिया ने मंगलवार को जानकारी दी कि 2 मार्च को यूक्रेन और रूस के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी। यूक्रेन के खार्किव में एक और भारतीय छात्र की मौत हो गई। रूसी बमबारी में युवक की जान गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी बमबाजी के बीच यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस त्रासदी के बाद परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। यूक्रेन में रूसी गोलीबारी में मरने वाले भारतीय छात्र कर्नाटक का रहने वाला था। 21 साल के छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही लिखा कि केंद्र सरकार जल्द सभी छात्र को सुरक्षित वतन लेकर आए। यूक्रेन की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया भी आगे आया है। इसमें यूक्रेन को मिसाइल भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया यूक्रेन को $50 मिलियन का सपोर्ट पैकेज देगा। रूस और यूक्रेन में चल रहे खतरनाक जंग के छठे दिन यूक्रेन पर रूस ने रुक रुक कर मिसाइलें छोड़ दी। इन हमलों से यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के बाद बेलारूस पर इस सप्ताह पाबंदियां लगाने की बात कही है। भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया है। पूर्वी यूरोप के इस देश में रूस के हमले के कारण हजारों लोग सीमावर्ती इलाकों की ओर जा रहे हैं, जिससे वहां मानवीय संकट पैदा हो गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत मंगलवार को सुबह एयर इंडिया की 7वीं फ्लाइट 182 भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से मुंबई पहुंची। यूक्रेन से बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों को स्वदेश लाया जा रहा है। उदयपुर संभाग के 20 बच्चे महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पहुंचे। इन बच्चों का कलेक्टर ताराचंद मीणा और एडीएम अशोक कुमार ने स्वागत किया। कलेक्टर खुद बच्चों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर पहुंचे बच्चों से कलेक्टर ने यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। यूक्रेन में डूंगरपुर के 10 छात्र मंगलवार को अपने घर लौट आए। इस दौरान डूंगरपुर में एडीएम समेत तमाम अधिकारियों ने छात्रों का स्वागत किया। 12 जिले के अंता कस्बा निवासी यूक्रेन में फंसा छात्र अक्षय मीणा संघर्ष के बाद आज अपने वतन लौट आया है। ऐसे में छात्र के परिजनों ने छात्र के घर वापसी के बाद राहत की सांस ली। धौलपुर शहर के 3 छात्रों के साथ बाड़ी कस्बे के एक मेडिकल छात्रा भी यूक्रेन में फंसी हुई है, जिससे परिजनों का भी संपर्क टूट चुका है। परिजनों ने भारत सरकार से बेटी की सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों के इवैक्यूएशन के प्रयासों को और स्केल अप करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना को भी इस ऑपरेशन से जोड़ा। वायुसेना के हवाई जहाजों के जुड़ने से भारतीयों के लौटने की प्रतिक्रिया गति पकड़ेगी और भारत से भेजी जा रही राहत सामग्री भी और तेजी से पहुंचेगी। भारतीय वायुसेना के कई C-17 विमान आज ऑपरेशन गंगा के तहत उड़ान शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूक्रेन और दूसरे अन्य मसलों पर पीएम ने राष्ट्रपति को जानकारी दी। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में पढ़ाई कर रही जयपुर की छात्रा पायल मुलानी और लवीना रावल से वीडियो कॉल पर सीएम गहलोत ने बात की। सीएम ने इन सभी को सकुशल भारत आने के लिए शुभकामनाएं दी। महाशिवरात्रि पर मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना कर सभी के लिए प्रार्थना की। जयपुर में पंत कृषि भवन में धीरज गुर्जर ने बीज निगम चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। समारोह में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद रहे।
बुधवार को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा झुंझुनू जाएंगे, जहां डोटासरा सदस्यता अभियान को लेकर बैठक लेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने सोमवार देर रात राजनीतिक नियुक्ति की दूसरी सूची भी जारी कर दी, जिसमें झालावाड़ की खानपुर विधानसभा में कांग्रेस की पूर्व विधायक मीनाक्षी चंद्रावत को समाज कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। यहां मंत्री शेखावत ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को देश लेने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर जारी हैं। ममता वशिष्ठ ने महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी। राजनीतिक नियुक्तियों पर विरोध के सुर जारी हैं। नियुक्ति मिलने पर सुशील आसोपा ने नाराजगी जताई है। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने शिरकत की। कार्यक्रम में साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा सहित विभिन्न प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान दिया जा रहा है। सतीश पूनिया बीजेपी को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान में जुटे हैं। इसी के तहत जालोर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज 68 लाख से ज्यादा का चेक प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपा। रीट और बेरोजगारी को लेकर सीजे अकील कुरैशी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारी का मसला हल नहीं होता, मृत्यु दंड से भी पेपर लीक जैसे मामले नहीं रुक सकते। सिरोही के मंडार थाना पुलिस ने एक रोडवेज बस में तलाशी के दौरान एक व्यक्ति को करीबन 1 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ पकड़ा है। कोटपुतली के शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरे कंटेनर लूट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के कंटेनर को बरामद कर लिया। आरोपी की तलाश जारी है। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित जवाहर की नाड़ी क्षेत्र में एक कॉलेज की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। पोखरण के नाचना थाना क्षेत्र के बाहला गांव में सोमवार रात एक पेट्रोल पंप पर 2 हथियारबंद लुटेरों ने लूट की कोशिश की और सेल्समैन पर हमला करके फरार हो गए। चूरू जिले के रतन नगर थाना क्षेत्र के गांव सहनाली छोटी में एक सौतेले पिता पर 1.5 साल के बच्चे के हत्या कर दफनाने के आरोप लगे हैं। गांव के प्रेम प्रकाश और अन्य ग्रामीणों सौतेले पिता सहित मां और दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की कीमत का 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटपुतली के काला डेरा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पकड़ा है। कोटा के कनवास थाना पुलिस ने अवैध बजरी का परिवहन करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पुलिस की टीम ने आरोपी के कब्जे से बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। झालावाड़ जिले में एक समुदाय के 2 परिवार के बीच आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उदयपुर में मंगलवार को राजस्थान परिवहन निगम बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भैसेनापुरा गांव में मंगलवार को एक परचून की दुकान की दीवार गिर गई, जिसमें 3 मासूम सहित दुकान मालिक महिला दबकर गंभीर रूप से घायल हो गई। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रतापगढ़ में नकली शाही सवारी के दौरान प्रवेश द्वार पर बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौसा के मंडावर के समीप हल्दैना फाटक के पास रेल लाइन पार कर रहे भेड़ों का झुंड रेल की चपेट में आ गया, जिसमें 30 से अधिक भेड़ों की मौत हो गई। जयपुर में अजमेर रोड पर तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जयपुर में रोडवेज कर्मी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। आपको बता दें कि रोडवेज कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन की मांग कर रहे हैं। करौली के हिंडौन हमवा सड़क मार्ग पर सोमवार की रात को एक वाहन की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। दौसा में महवा हिंडौन मार्ग पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग जाम करके आरोपी को जल्द पकड़ने की मांग की।
जयपुर में मंगलवार को 27वें राजस्थान गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को सम्मानित किया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय पर्यावरण, श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। सांसद ने विभिन्न उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं दिए जाने पर चर्चा की। जयपुर में मुख्य सचिव उषा शर्मा ने UDH-LSG की समीक्षा बैठक ली। दोनों विभागों के कामकाज को लेकर जानकारी ली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धौलपुर के सैपऊ के ऐतिहासिक महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर करीब 4 घंटे तक गेट पर 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा। माउंट आबू के विश्व प्रसिद्ध प्राचीन पुराणों में उल्लेखित सोमनाथ महादेव मंदिर संत सरोवर में महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। उदयपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में खारोल समाज की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में खारोल समाज के लोगों के साथ कई समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बीकानेर में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने शुभारंभ किया। उदयपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सिंधी समाज झूलेलाल समिति की ओर से 25वां सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विवाह सम्मेलन में कुल 5 जोड़े विवाह बंधन में बंधकर अपने जीवन की शुरुआत की। कोरोना और घने कोहरे की वजह से बंद की गई श्री गंगानगर हरिद्वार एक्सप्रेस का फिर से संचालन शुरू कर दिया गया।